नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो में अग्नि से जुड़ा हुआ एक ऐसी क्रिया बताने वाले हैं जिसे करने के बाद आप अपनी किस्मत को बड़ी आसानी के साथ बदल सकते हैं। अग्नि का संबंध इस संसार के हर एक वस्तु से है, यानी कि संसार में जितने भी प्रकार की वस्तुएं चलायमान हैं, उन सभी को कहीं ना कहीं अग्नि ही चलायमान किया हुआ है। मित्रों, आपको यह बात शायद पता होगा कि इस धरातल में सर्वप्रथम अग्निदेव की उत्पत्ति हुई थी और अनादिकाल से ही अग्निदेव इस धरातल पर प्रकाश देने का कार्य कर रहे हैं। सांसारिक दृष्टिगोचर से जितने भी प्रकार की वस्तुएं आपको देखने को मिलती है, जो भी चीज क्रियाशील है, उन सभी को अग्नि के माध्यम से ही शक्ति मिल रही है। ऐसे में आप यह अंदाजा लगा सकते हैं कि अग्नि का कितना महत्वपूर्ण स्थान है। इस धरती को चलाने में अग्नि एक ऐसी चीज है जिसके बिना किसी भी प्रकार की कोई क्रिया की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि हर एक प्रयोग, हर एक क्रिया में अग्नि प्रज्वलित हो रहा है। आपको बता दें, भगवान ने इस धरातल पर जितने भी चीजें निर्मित की है, उन सभी के पीछे कहीं न कहीं अग्नि का हाथ है। तो मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से अग्नि से जुड़ी एक ऐसी शक्तिशाली क्रिया के बारे में बताएंगे जिसे अगर आप केवल एक बार भी कर लेंगे तो यकीन मानिए आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाएगा और आपकी हर समस्या खत्म हो जाएगी। आपकी सारी मनोकामनाएं धीरे धीरे करके पूरी होने लग जाएगी। तो आप हमारे इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। आइए सब मिलकर जानते हैं अग्नि से संबंधित वह प्रयोग कौन सा है। मित्रों, आप अग्नि के बिना किसी भी चीज की कल्पना नहीं कर सकते। हर एक चीज, निर्जीव हो या सजीव, हर एक चीज को अग्नि की आवश्यकता होती है। अपने आप को चलाने के लिए इस दुनिया में आप जो भी कार्य करते हैं, वह सब के सब अग्नि के अंदर में ही आता है। मित्रों, सूर्य जो है वह अग्नि का एक धड़कता हुआ बड़ा गोला है। अगर मानव जीवन के बारे में बात की जाए तो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक हर एक कार्य में उसे अग्नि की आवश्यकता पड़ती है। मित्रों, आपने देखा होगा कि जब विवाह नहीं हुआ होता है, चाहे वह लड़का हो या लड़की, विवाह से पहले आपको अपने जीवन साथी के बारे में कभी भी किसी भी प्रकार की घटना को लेकर कोई भी जानकारी नहीं होती, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई संकेत आपको प्राप्त नहीं होता। लेकिन जैसे ही आप दोनों विवाह के बंधन में बंध जाते हैं, आपकी शादी हो जाती है। अग्नि को साक्षी मानकर के जब आप 7 फेरे लेते हैं, उसके बाद आप दोनों का ऑरा कनेक्ट हो जाता है। जब भी आपके जीवन में सुख या दुख, किसी भी प्रकार का कोई बाधा आने लगता है या फिर आपके जीवन में कुछ घटना घटित होने वाली होती है, तो उसका संकेत आपके जीवन साथी को मिल जाता है। तो मित्रों, यह जो संकेत होता है, इसे अग्नि ही जोड़ने का काम करती है, क्योंकि आपने अग्नि को साक्षी मानकर और अपनी जीवन की एक नई शुरुआत उस 7 फेरे से की है। अग्नि को साक्षी मान कर के आप दोनों विवाह के एक बंधन में बंधे हुए हैं, इसलिए आपको इस प्रकार का संकेत मिलने लगता है। ठीक इसी प्रकार मित्रों, यह जो सारा संसार है, किसी न किसी माध्यम से एक दूसरे के साथ अग्नि के कारण ही कनेक्ट है। और जो कुछ भी आप इस संसार में देखते हैं, लेन देन करते हैं, कुछ भी चीज, किसी भी प्रकार की कोई भी वस्तु ही क्यों न हो, चाहे वह पैसा हो या फिर कोई भी चीज हो, उन सभी चीजों में अग्नि ही समाहित है और पूरा संसार लेन देन के ऊपर ही टिका हुआ है। आप खुद देखिए, जब आप एक बार सांस लेते हैं तो दूसरा सांस आपको छोड़ना पड़ता है, यानी कि मित्रों, आदान प्रदान होता रहता है। आप इस नियम को कभी भी बदल नहीं सकते, लेकिन अगर आप इस नियम के आधार पर चलेंगे तो यकीन मानिए आप अपने जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं, दान को हमेशा से ही बड़ा महत्व दिया जाता है। अगर आपको कोई गरीब व्यक्ति मिल जाता है तो उसे 5-10 पैसा दे दीजिए या फिर उसे थोड़ा भोजन करवा दीजिए,
क्योंकि उसके बदले में आशीर्वाद की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, कोई भी चीज व्यर्थ नहीं जाता। इसके साथ ही मंदिर में जो पुजारी बैठा होता है उसे भी कुछ दान दक्षिणा जरूर दीजिए, जिससे मंदिर के पुजारी का आशीर्वाद भी आपको खुशी पूर्वक मिलेगा। मित्रों, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपके जीवन में आती है, कोई संकट आपके जीवन में आता है, तो आपने देखा होगा कि यदि आप उस समय कुछ चीजों का त्याग करते हैं तो वह संकट आपसे दूर हो जाता है। यानी कि जब आप किसी एक चीज का त्याग करेंगे तो आपको दूसरी चीज प्राप्त हो जाएगी। आपने देखा होगा पुराने जमाने के समय में राजा महाराजा अपने राजपाट का त्याग करके साधु संत बन जाते थे, क्योंकि उन लोगों को राजपाट के सुख से भी बड़ा सुख प्राप्त हो जाता था। तो मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसे ही चीज के बारे में बता रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको किसी चीज की बहुत जरूरत है, आपको लग रहा है कि आप उस चीज के बिना नहीं चल सकते, तो ऐसे में आपको जितनी भी मात्रा में वह चीज चाहिए, उसी के आधार पर आपको अपनी मनपसंद चीज की एक आहुति देनी पड़ेगी। वह कोई भी चीज हो सकती है। अगर आप किसी समस्या में डूबे हुए हैं या फिर कोई वस्तु आपको चाहिए लेकिन लगातार परिश्रम और प्रयास करने के बावजूद भी वह आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो आपको इसके लिए क्या करना है, आप ध्यान पूर्वक सुन लीजिए। मित्रों, आप किसी भी दिन इस क्रिया को बड़े ही आराम से कर सकते हैं। जब सूर्योदय का समय हो रहा होगा तो थोड़ी सी अग्नि जला ले। आपको पूर्व दिशा की और अग्नि जलाना है। और मित्रों, आपको एक कागज में लाल रंग के कलम से अपनी जन्म की तारीख लिख देनी है। यानी कि जिस तारीख को आप जन्म लिए थे उसका अंक आपको उस कागज में लिखना है। उसके नीचे में आपको अपनी सबसे पसंदीदा चीज या वस्तु का नाम लिखना है। जैसे आप किसी खाने की चीज को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, कहीं घूमने फिरने जाना पसंद करते हैं, कोई पढ़ाई लिखाई की चीज है, ऐसा शब्द जो आपके मन को प्रसन्न कर देता है, उसे आपको अपने उस कागज में लिख लेना है। और फिर उस समय अग्नि देवता को आपको प्रार्थना करना है और अग्निदेव से कहना है कि आपको जब तक जो वस्तु चाहिए और वह आपको नहीं मिल जाता, तब तक आप अपनी प्रिय वस्तु या प्रिय चीजों का त्याग कर रहे हैं। इस प्रकार आपको अग्नि में आहुति प्रदान करना है और जब तक आपको वह चीज प्राप्त नहीं हो जाती जिसे आप पाना चाहते हैं, तब तक आपको आहुति देना है। और मैं इसकी कल्पना भी नहीं करूँगा, ऐसा आपको कहते हुए आहुति देना है। इसके बाद आपको चमत्कार दिखने लगेगा। आपको जो भी चीज चाहिए वह आपको कुछ ही समय बाद मिल जाएगी और आपकी सारी समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। जिस चीज की इच्छा रखते हैं वह आपके पास दौड़ी चली आएगी। इसीलिए आप इस प्रयोग को एक बार जरूर करके देखें, आपका भाग्य पूरी तरह से बदल जाएगा। तो मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेवे। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।